भारतीय मिग-21 लड़ाकू विमान से हमारे जांबाज विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान ने पाकिस्तान के F-16 विमान को मार गिराया और भारतीय वायुसेना की छाती चौड़ी कर दी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात की कसक दिखाई कि मिग-21 विमान से वायुसेना के जांबाज की जांबाजी का जब ये आलम है, अगर वायुसेना के पास राफेल होता तो बात कुछ और होती। इन दिनों बहुत चर्चा चल रही है और एक स्वर उठ रहा है, राफेल की कमी आज देश ने महसूस की है। आज हिंदुस्तान एक स्वर में कह रहा है कि अगर हमारे पास आज राफेल होता तो शायद इससे भी नतीजा कुछ और होता। प्रधानमंत्री के इस बयान के अगले ही दिन वायुसेना प्रमुख BS धनोवा ने मिग-21 विमानों की परफॉर्मेंस को लेकर तारीफों के पुल बांध दिए। MiG-21 Bison is capable. It has been upgraded. It is not the old MiG-21 BIS. It's got a better weapon system. It's got better radars, better air-to-air missiles, radar warning receivers, chaff flares, whatever it takes to make it, from third generation to 3.5 generation or so. एयर चीफ मार्शल के इस बयान के बाद तो कांग्रेस का हौसला बम बम हो गया। फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली। मोदी के बयान को वायुसेना के अपमान से जोड़ दिया। अगर किसी ने शर्मसार किया है हमारे वायुसेना को, वो प्रधानमंत्री जी स्वयं हैं। क्या हमारे वायुसेना के, हमारे पायलटों की वीरता को, के मनोबल को घटाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा? उनकी वीरता पर अगर कोई सवाल उठा रहा है, हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री अपने वायुसेना के पायलटों से और वायुसेना के हमारे लोगों से माफी उनको मांगनी चाहिए। कांग्रेस ने तो करीब सवा साल से राफेल विमान खरीद को मुद्दा बना रखा था, लेकिन एयर स्ट्राइक के बाद राफेल का मुद्दा पर्दे के पीछे चला गया था। लेकिन एयर चीफ मार्शल के बयान के बाद एक बार फिर सियासत गर्मा उठी। इस बार राफेल मुद्दे पर पाकिस्तान का भी मसाला पहुंच गया। प्रधानमंत्री का बयान पढ़ के तो पाकिस्तान की बातें खिल गई होंगी, क्योंकि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि हमने आतंकवादी मार दिए 250, पौने 300 बालकोट में, दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि हमने F-16 गिरा दिया, जो एक फोर्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट है, मिग-21 के जरिए जो एक सेकंड जनरेशन एयरक्राफ्ट है। फिर प्रधानमंत्री कहते हैं कि अगर राफेल होता तो शायद बालकोट का जो अंजाम है, नतीजा है, वो कुछ और होता। इसका क्या मतलब है? कांग्रेस पार्टी के नेताओं का बयान भारतीय टेलीविजन से ज्यादा पाकिस्तान के टेलीविजन पर सुना जा रहा है। वहां पर पाकिस्तान के टेलीविजन कह रहे हैं, देखिए वहां के मुख्य विपक्षी दल के लोग भी नहीं मानते हैं कि एयर स्ट्राइक हुई है, लोग मारे गए। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी तरह का व्यवहार करेगी कांग्रेस तो लोकसभा के चुनाव में 44 से 4 पर आ जाएगी। 2019 लोकसभा चुनावों का बिगुल अभी बजा नहीं है, लेकिन सियासी पार्टियां चुनावी मोड में आ चुकी हैं। बीजेपी को लगता है कि एयर स्ट्राइक के बाद सभी मुद्दे गौण हो जाएंगे, मोदी सरकार का रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन विपक्ष बीजेपी के अरमानों पर पलीता लगाने का मौका भला कैसे छोड़ सकता है?